नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, सभी राज्यों के बीएड प्रशिक्षित की नज़र उत्तराखंड के 4 सितंबर 2024 के उस फैसले पर है जो इस समय सभी राज्यों के बीएड प्रशिक्षितों के लिए एक मोटिवेशनल संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगा कि जो भी हमारे YouTube के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलती है, जितने भी बीएड प्रशिक्षित साथी हैं उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल ही वीडियो रहता है अधिकतर। तो लेकिन साथियों, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो फैसला इस समय वायरल हो रहा है विभिन्न राज्यों के बीएड प्रशिक्षितों के बीच में, और उसको लेकर के बहुत सारे साथी देवेश शर्मा वाले केस को लेकर के बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा क्या डिसीजन आया है कि पुरानी भर्तियों के नियम बदले नहीं जा सकते हैं, और उसमें वास्तविक सत्य क्या है। क्योंकि बहुत सारे साथियों तक ये केस नंबर नहीं पहुंच पा रहा, और कहीं पर साथियों के पास केस का डायरी नंबर नहीं है या केस नंबर नहीं है, तो इस कारण से भी ये केस का जजमेंट क्या है। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं साथियों कि आप कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की साइट में जाकर के गूगल क्रोम में जाएं, उत्तराखंड हाई कोर्ट की साइट में जाएं, उसके बाद केस नंबर डालें, क्योंकि ये जो केस नंबर है, केस में स्पेशल अपील है, केस का टाइप ऑफ केस है, स्पेशल अपील है। उसके बाद केस नंबर 380 ऑफ 2022 है। तो साथियों, ये जो केस है, जो इसमें डिसीजन है, तो ये कहीं न कहीं आप सभी लोगों को पता है कि पुराने भर्ती के नियमों को लेकर के हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पुराने भर्ती के नियमों में भी देवेश शर्मा वाला जजमेंट अप्लाई करना, ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसका आप लोगों को विश्लेषण करना है। क्योंकि जो भर्तियां पुरानी हो चुकी हैं या जो पुरानी भर्ती का विज्ञापन है, इसको लेकर के ये कि बड़ी बेंच यानी कि हायर बेंच को ट्रांसफर किया गया है। तो ये क्यों किया गया है, इसको भी आप लोगों को समझना होगा। तो मामले को कि बड़ी जो पीठ के समक्ष ये जाएगा। तो यहाँ पर क्या चला, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा, जो कल मैंने मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड वाला जो केस की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई, तो उसको लेकर के आप लोगों को कहा था। तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि उसमें सुना था कि उत्तराखंड की अपील को भी वहां पर देखा गया है, सुना गया है, यानी कि सरकार ने जो अपील लेके गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसको भी देखा गया है। तो ये कहीं न कहीं इसी केस का मैटर था, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से, वो यही केस था, इसी केस को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये जो मामला है, ये 2006 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है। यानी कि ये जो रिक्रूटमेंट आया, ये विज्ञापन आया है 9 जुलाई 2006 को इसका विज्ञापन आया है। ये कि हरिद्वार में जो भर्ती प्रकरण आया था, हरिद्वार में भर्ती थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, हरिद्वार के, तो उसकी स्पेशल अपील है, जिसका अपील नंबर 380/2022 है, यानी कि 380 ऑफ 2000 स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स वर्सेज मनोज कुमार एंड अदर्स का है। ये निर्णय है उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रही जो रितु बहारी जी हैं, आप तो रिटायर्ड होगी, उन्होंने ये फैसला दिया था। उत्तराखंड की चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड रितु बहारी ने 4 सितंबर 2024 को ये फैसला दिया। सबसे पहले राज्य का तर्क जानते कि राज्य ने इस केस में अपना क्या तर्क रखा, उस तर्क को कहते हैं। तो साथियों, राज्य के वकील ने सिविल अपील संख्या 5068 ऑफ 2023 5068 ऑफ 2023 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य अदर्स संबंध जितने भी संबद्ध सिविल अपीलों में पारित सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त 2023 के निर्णय का हवाला दिया गया। समझ रहे हैं, यहाँ पर राज्य के वकील ने सिविल अपील संख्या 5068 ऑफ 2023 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य संबद्ध सिविल अपील है, जो भी उस केस के साथ जुड़ी हुई अपीलें थी, अपीलों में पारित सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त 2023 के निर्णय का हवाला दिया है। तो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद में
पद के लिए बीएड की योग्यता को नियुक्ति के लिए पात्रता का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो आप लोगों ने देखा होगा 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया, उन्होंने क्या प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक अध्यापकों के पद में नियुक्ति है तो बीएड को नियुक्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने साफ इस बात को कह दिया। अब साथियों, रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड की वैधता के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर जो है कि बीएड के पात्रता के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2024 में माननीय नैनीताल की मुख्य न्यायाधीश की बेंच से 4 सितंबर 2024 के फैसले को बीएड के संदर्भ में जो दोनों अलग अलग याचिकाएं माननीय हाईकोर्ट में थी, आप लोगों को मैंने बता दिया था, बाकी इसमें जो है कि टैग कर दूंगा वो जजमेंट जो है, जो ऑर्डर है आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वो सिंगल बेंच का जजमेंट भी था, सिंगल बेंच के जजमेंट को भी उसको भी दोनों पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जो पहले की बीएड का हवाला दिया। तो इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश द्वारा बीएड वैधता के परिप्रेक्ष्य में देवेश शर्मा की याचिका पर 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस कारण से या मतलब इस केस में प्रभावी नहीं होने का कारण बताया। समझ रहे हैं कि जो 2006 का है, तो माननीय जो चीफ जस्टिस उत्तराखंड की रही, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ने क्या कहा इस डिसीजन में, मैं आप लोगों को पुनः बता देता हूं कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा बीएड के वैधता के परिप्रेक्ष्य में देवेश शर्मा की याचिका पर 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस केस में प्रभावी नहीं होने का कारण बताया। उन्होंने कहा भाई जो 2006 की भर्ती है उसमें 11 अगस्त 2023 का फैसला प्रभावी नहीं हो सकता। उन्होंने कह दिया कि जो पूर्व की भर्ती है उन पूर्व की भर्तियों में ये जो फैसला है ये प्रभावी नहीं हो सकता और पूर्व की भर्ती पूर्व के नियमों के अनुसार ही होगी। तो उन्होंने साफ कहा कि जो पूर्व की भर्ती आई, पूर्व का विज्ञापन आया है, तो पूर्व में कोई भी पद हो वो पूर्व के नियमों के अनुसार ही होगी। उन्होंने इस फैसले में यही तर्क दिया और तर्क भी दिया, बहुत अच्छा तर्क दिया मेरे हिसाब से भी, कि बीएड वैध है या नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देवेश शर्मा की याचिका पर 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्णय को इस केस में प्रभावी न होने का कारण बताया। यानी कि जो पूर्व की भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्व के नियमों से ही होंगी और इस मामले में जो मतभेद है तो इसलिए जो है कि मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में जो है कि पूर्व की भर्तियों के नियमों को लेकर के भी, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का जो भर्ती का विज्ञापन है वो पूर्व का और पूर्व के नियम है, तो उसमें जो है कि देवेश शर्मा वाले केस को प्रभावी बना रहे हैं। तो पूर्व के नियमों में माननीय चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि भाई जो देवेश शर्मा वाले केस के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो पूर्व की भर्तियों में प्रभावी नहीं होंगे। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच का जजमेंट है। तो उन्होंने कहा कि पूर्व के नियमों से ही होगी, जो पुरानी भर्ती है वो पूर्व के नियमों से ही होगी। अगर इस मामले में मतभेद है तो इसलिए जो है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में के समक्ष रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस निर्णय में यह भी कहा था कि जो पूर्व 11 अगस्त 2000 ये विशेष नहीं होता, 11 अगस्त 2023 के फैसले से पूर्व नियुक्ति मायने नहीं रखती है। उन्होंने ये कहा कि जो 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले जो नियुक्तियां हो गई वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेव कर दी। सवाल यह है कि नियुक्ति उसकी कब हुई है, लेकिन नियुक्ति सवाल पर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नियुक्ति को लेकर के सवाल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां जो पुराना नियम है तो नियुक्तियां कभी भी हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में भी देख रहे हैं कि भैया 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिजर्वेशन केस को लेकर के भी आप लोग देख रहे होंगे कि भैया 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 का मामला है, यानी कि 5 साल हो गए। तो 2018 के मामले की भर्ती में यानी कि बीएड को आप नियुक्ति नहीं थोड़ी देंगे, बीएड को नियुक्ति देंगे क्योंकि जो पुरानी मेरिट लिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सवाल यह है कि नियुक्ति की तिथि क्या है ये मायने नहीं रखता है, कि सबसे बड़ी चीज है कि वो जो भर्ती के नियम और विज्ञापन कब का है, ये इस पर जो है कि मतभेद हो रहा है। तो ये चीज देखना चाहिए कि ये भर्ती का विज्ञापन कब है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि जो लोग 11 अगस्त से पहले ज्वाइन हो गए हैं तो उन लोगों के लिए जो है कि ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करेंगे। वो लोग ब्रिज कोर्स, वो बीएड वाले जो है ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करें जिसे एनसीटी द्वारा डिजाइन किया जाएगा।
उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया है 8 अप्रैल 2024 के फैसले पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिनकी नियुक्ति, जो बीएड वाले हैं जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त से पहले हो गई, तो उनको ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना होगा, जिसे जो है एनसीटी द्वारा डिजाइन किया जाएगा, ये कह रहे हैं। तो साथियों अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जस्टिस ने जो है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि भाई जो पुरानी भर्ती है वो पुराने नियमों के अनुसार होगी। जो 2006 की भर्ती में अब ये 2023 का फैसला अप्लाई कर रहे हैं, 23 के फैसले से प्रभावी बता रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं सरासर गलत लगता है और चीफ जस्टिस ने इसे गलत बताया है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है कि भर्ती में विज्ञापन को लेकर के सबसे बड़ी चीज है कि नियुक्ति की डेट मायने नहीं रखती है, 11 अगस्त है या 11 अगस्त से पहले है। मायने क्या रखता है? भर्ती का विज्ञापन। भर्ती का विज्ञापन 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले है, तो यानी कि वो नियम, वो भर्ती प्रक्रिया जो है कि पुराने नियमों से ही संपन्न कराई जाएगी, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। वो भर्ती जो है कि पुराने नियमों से ही कराई जाएगी, ये उनका मानना है। तो साथियों अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जो पुराने विज्ञापन है, पुराने जो भर्ती के विज्ञापन है, तो उसमें जो है 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है, इसको लेकर के कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि इस जो भी अब इसको जो है कि यहाँ पर इस मामले में मतभेद है, तो इसलिए मामले को बड़ी खंडपीठ में डाल देना चाहिए। अब जैसे आप लोगों ने देखा कि उससे पहले देखिए 11 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन है, तो किसी भी स्टेट का नियम आप लोगों ने देखिए ना, सबसे बड़ी चीज होता है कि स्टेट के पास भी अपनी पावर है। अब संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य के पास भी अपनी शक्तियां होती हैं और राज्य चाहे तो उसको अपने हिसाब से चीजें कन्वर्ट कर सकता है। ये मेरे ख्याल से संविधान के अनुच्छेद 42 में भी लिखा गया है। तो अब आपको देखना चाहिए कि भाई किसी राज्य में दिए गए फैसले को दूसरे राज्य में आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब अपेक्ष कोर्ट का डिसीजन कब आया? देखिए अपेक्ष कोर्ट का डिसीजन आया है 11 अगस्त 2023 को, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है वो 11 अगस्त 2023। तो दूसरे राज्य में अगर विज्ञापन 11 अगस्त 2023 से पहले आया है तो भर्ती पुराने नियमों से होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। यही चीज है कि उन्होंने कहा कि भाई जो इसमें मतभेद हो रहा है पुरानी भर्तियों को लेकर के, विज्ञापन को लेकर के, जैसे यहाँ पर आपको मैंने बता दिया 9 जुलाई 2006 के भर्ती विज्ञापन को लेकर के कंट्राडिक्शन हो रहा है कि उसमें दिव्य शर्मा वाले 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से प्रभावी बता दिया, तो ये कहीं कहीं गलत है। तो उन्होंने कहा कि भैया इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है अब मध्य प्रदेश की जो याचिका है जिसमें 26 नवंबर को सुनवाई है उसके साथ टैग है। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत कुछ जो लोग देखते हैं कि जो लोग वेटिंग है, वेटिंग के लिए भी क्या निकल के आता है, सबसे बड़ी चीज है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए क्या निकल कर क्या, ये बहुत देखने की दिलचस्प बात है कि सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में और उसके बाद जो है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया की याचिका कोर्ट में ये मामला गया है, जस्टिस सुधांशु धूलिया के कोर्ट में ये मामला गया। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के वेटिंग आनी है उसमें आप लोग देखेंगे, और छत्तीसगढ़ के जो बीएड ज्वाइनिंग सितंबर में उनकी देखने, मध्य प्रदेश में जो वेटिंग लिस्टें आनी है, वेटिंग अभ्यर्थी उनका देखिए। अगर पुराने नियमों से होता है तो ये पुराने भर्ती नियम पुराने नियमों के अनुसार होता है। तो ये सारी चीजें जो है कि उत्तराखंड की चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया वो बेहतरीन फैसला है। और अन्य राज्यों के, चाहे वो बिहार का है, पटना, बिहार के पटना के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे झारखंड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों या अन्य राज्यों के हों, अगर ये जजमेंट किसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुना जाता है, इस मैटर को इस तरीके से सुना जाता है, तो क्योंकि ये उत्तराखंड स्टेट की तरफ से यहाँ पर एसएलपी लगाई गई है, तो आप लोग देख सकते हैं सुना जाता पुराने नियम में, और जस्टिस ने सही, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड ने सही जजमेंट दिया है, तो उसको लेकर के कुछ बेहतर चीजें आप लोगों के लिए निकल करके सामने आएंगी। तो आपको वेट करना होगा कि 26 नवंबर को क्या चीजें निकल करके आती हैं और किन किन आईए और अपीलों को सुना जाता है, किस तरीके से जजमेंट आता है। पुराने लोग तो सुरक्षित ही हैं, ये यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथियों जो भी आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ बड़ा अच्छा लाता हूँ,
और मोटिवेशनल लाता हूं। आप लोग इनकरेज रहिए, बराबर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।